हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चने दाल की बर्फी। अगर आपने एक बार इस तरह से चने दाल का बर्फी बना लिया तो आप मार्केट से लाना ही भूल जाएंगे। इसी तरह से चने दाल की बर्फी घर पे बना के खाएंगे और जिसे भी खिलाएंगे उसे मज़ा आ जाएगा। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चने को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चने दाल को आप इस तरह से उंगली से दबाएंगे तो इस तरह से टूटना चाहिए। तो ये चना दाल एकदम अच्छी तरह से भींगी हुई है। तो इसी तरह से ये चना दाल फूलना चाहिए। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है। अब हम इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे और पानी को इसमें नहीं डालना है। अब हम इसमें उबला हुआ दूध डालेंगे। तो यहाँ पे उबला हुआ गर्म या ठंडा कोई सा भी दूध आप ले सकते हो। तो जितना हमने चना दाल भिगोया था उतना ही हमने यहाँ पे दूध लिया है। तो 1 कप चना दाल लिया था तो उतना ही हम यहाँ पे दूध लेंगे और इसे हम इस तरह से कुकर में चने दाल के ऊपर डाल देंगे। तो चने दाल के ऊपर हमने 1 कप उबला हुआ दूध डाल दिया है। अब हम इसे ढक्कन लगा के अब हम इसे गैस पे रख देंगे और हाई फ्लेम पे इसे 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने हाई फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा लिया है। अब हम इसका गैस निकाल लेंगे और इस कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ देख सकते हो तो दूध यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से सूख चुका है। जब आप चने को इस तरह से दबाएं, ये ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, इस तरह से पका होना चाहिए। अब हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो अब हम इस चने दाल को एक थाली में इसे फैला के हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे चना दाल ठंडा हो चुका है। अब हम मिक्सर जार में डाल के इसे पीस लेंगे। तो इसे हम आधा आधा करके पीसेंगे। तो चने दाल को हम इस तरह से पीस लेंगे। तो चने दाल को इस तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पे हम सारे चने दाल को जो बचा हुआ चना दाल है उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे चने दाल को पीस लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक मोटे तले का पैन ले लिया है और हमने यहाँ पे 1/3 कप देसी घी ले लिया है। इस बर्फी को आप घी से ही भूनें। घी से बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है। अब हमने जो पीस के चना दाल रखा है उसे हम घी में डाल देंगे। तो इसे आपको चने दाल को एकदम अच्छी तरह से भूनना है। तो इसे आपको लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम पे भूनना है और इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसे आपको लगातार चलाते रहना है। जब इस बर्फी को आप अच्छी तरह से भूनोगे, इसका जो मेन प्रोसेस है इसे भूनना ही है। जब आप इसे अच्छी तरह से भूनते हो तो आपकी बर्फी भी बहुत टेस्टी बनती है और कच्चापन नहीं लगता है। तो इसमें एकदम सौंधी सौंधी सी जब तक खुशबू आएगी तब तक इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। तो दोस्तों देख सकते हो तो यहाँ पे ये एकदम हलवे जैसा हो चुका है, लेकिन इसे हमें और भूनना है। इसे हमें एकदम भुरभुरा कर देना है भूनते हुए। तो इसे मैंने लगातार चलाते हुए भूना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से एकदम भुरभुरा दानेदार बन के तैयार हो जाता है। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते रहें। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे मैंने 25 मिनट के लिए भून लिया है और 1 से 2 मिनट इसे भूनेंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। तो इस तरह से भुरभुरा सा हो जाना चाहिए, एकदम दानेदार। तो इसे मैंने 2 मिनट और भून लिया है। तो यहाँ पे ये भून चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अब नहीं भूनेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू और ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल ले लिया है। तो 1 कप हमने सूखा हुआ नारियल लिया है। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो उसे आप ले सकते हो। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं और इसे जमाने के लिए हमने यहाँ पे एक थाली लिया है। तो थाली में मैंने घी रख दिया है ताकि इसे निकालते समय आसानी से ये निकल सके। तो घी को हम यहाँ पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पे हम थाली तैयार करके रख देंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ नारियल डाल देंगे। तो थोड़े से बादाम और थोड़े से किशमिश, काजू और थोड़े से हम यहाँ पे पिस्ता से इसे गार्निश कर लेंगे।
तो आपके पास यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थाली को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने यहाँ पे उसी पैन को ले लिया है। अब हम इसमें 1/3 कप देसी घी डालेंगे। अब हम इस पैन में 2 कप चीनी डालेंगे। यहाँ पे आप 2 कप ही चीनी लें। अगर आप इसमें चीनी कम करते हो तो चाशनी अच्छी नहीं बनेगी। और अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो यहाँ पे हम नारियल को डाल देंगे, थोड़ा सा काजू डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो यहाँ पे हम किशमिश को भी डाल देंगे, थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा बादाम डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने ऊपर से और गार्निश करने के लिए बचा लिया है। और इस मिठाई का कलर अच्छा आए उसके लिए यहाँ पे हम फूड कलर भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पे आप फूड कलर डाल सकते हो या फिर इसे आप स्किप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप फूड कलर डालते हो तो मिठाई का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ मैं इसमें पिसा हुआ इलायची डाल दूंगी। तो 4-5 इलायची को कूट के ले लिया है। तो हमें यहाँ पे चाशनी को अच्छी तरह से पकाना है। इसका एक गाढ़ा सा चाशनी तैयार करना है और इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो चीनी यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और ये गाढ़ा सा चाशनी तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पे चाशनी को चेक कर लेते हैं। जब इसे हम इस तरह से करेंगे तो इसमें एक तार बनना चाहिए। अभी चाशनी तैयार नहीं हुआ, इसे हम थोड़ा सा और पका लेते हैं। तो यहाँ पे ये चाशनी तैयार हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को लो में कर लेंगे और हमने जो चना को पीस के रखा है उसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरह से करके हम इसमें सारा को डाल देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। तो हमने यहाँ पे सारा डाल दिया है। इसे डालते समय फ्लेम को बिल्कुल लो में रख ले और इसे आप एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोई खोवा का यूज नहीं किया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसके जगह यहाँ पे 100 ग्राम आप खोवा डाल सकते हो। मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे तो इससे आपको मिल्क पाउडर डालने से बिल्कुल खोवा वाला टेस्ट आएगा। और अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई में कर देंगे। अब हम इसे सेट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे ये सेट करने लायक हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये पैन को इस तरह से छोड़ने लगा है तो इसे हम इतना ही पकाएंगे। तो अब हम जिसमें ड्राई फ्रूट डाल के इसको सेट करने के लिए बर्तन तैयार किया है उसे ले लेंगे। तो अब हम इस थाली में सेट किया हुआ थाली में इसे डाल देंगे। तो थाली में इसे हम अच्छी तरह से बराबर फैला लेंगे। अब हम इसके ऊपर से जो बचा हुआ ड्राई फ्रूट था उसे डाल देंगे। तो अब हम इसे तो इसी तरह से स्लैब में 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से किचन स्लैब में छोड़ देंगे इसे जमने के लिए। जब ये हल्का सा टाइट हो जाए उसके बाद हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे ताकि इस बर्फी को निकालने में आसानी हो। फिर बाद में हम इसे पूरी तरीके से कट लगा लेंगे। तो इसे हम कतली का शेप देंगे। तो इस तरह से पहले आप इसमें निशान लगा लें। अब हम इसे इस तरह से कट लगाएंगे। तो जिस तरह कतली का होता है उसी तरह से इसका हम कट लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने कतली का कट लगा लिया है। तो दोस्तों बर्फ़ी को सेट किए हुए है 1.5 घंटा हो गया है। तो यहाँ पे बर्फ़ी सेट हो चुका है। एकदम यमी और टेस्टी चने दाल की कतली या फिर बर्फ़ी बनके तैयार हुआ है दोस्तों। तो पहले से आप अगर इसमें हल्का सा सेट होता है उसके बाद इसे आप कट लगाते हो तो ये कतली एकदम आराम से निकल आता है। तो इस तरह से
इसे हम एक बार निकालने से पहले चारों साइड से कट लगा लेंगे। फिर से एक बार तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कितनी अच्छी तरह से ये बर्फी जम के तैयार हुआ है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो एक बार आप मेरी तरीके से चने दाल की बर्फी को जरूर बनाकर ट्राई करें। ये नरम मुलायम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, मुंह में जाते ही घुल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बर्फी कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।